हरे कृष्ण। लॉजिकल गीता की इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज के प्रश्न पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि गोस्वामी किसे कहते हैं। ऑब्वियसली इस डिस्कशन के पीछे ऑब्जेक्ट यही है कि मैं भी गोस्वामी बनने की कोशिश करूं, जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी गोस्वामी बनने की कोशिश करें। 100% ना सही 5% कोशिश करें, क्योंकि जब तक हमें परफेक्शन के स्टैंडर्ड्स पता ही नहीं होंगे तब तक शायद हम परफेक्शन की ओर जाने की कोशिश ही ना करें। तो उन परफेक्ट स्टैंडर्ड्स को देखिए, महानतम व्यक्ति इस धरती पर वो है जो गोस्वामी है। आइए चर्चा करते हैं ये गोस्वामी किसे कहते हैं। बाय बर्थ जिसके कास्ट गोस्वामी है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जो गुणों के आधार पर, कर्मों के आधार पर गोस्वामी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। भगवत गीता का 5वां अध्याय 23वां श्लोक। शक्नोति इह एव्ये सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध उद्भवम वेगम स युक्त स सुखी नर। श्री भगवान कह रहे हैं कि यदि इस शरीर को त्यागने से पूर्व कोई मनुष्य इंद्रियों के वेगों को सहन करने तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ होता है। दो बात आई, एक इंद्रियों के वेगों को सहन कर सके, दो इच्छा एवं क्रोध के वेग को रोकने में समर्थ हो, तो वह संसार में सुखी रह सकता है। बेसिकली ये बात हो रही है उस पुरुष की, उस महान भक्त की जो इंद्रियों के वेगों को सहन कर ले तथा इच्छा एवं क्रोध के वेग को सहन कर ले। अब हम चर्चा कर रहे हैं इस बात की कि इन ऑल कौन कौन से वेग होते हैं। इंद्रियों के वेगों की अगर हम बात करें तो इसमें आता है वाणी का वेग। वैसे जब हमने लॉजिकल गीता शुरू की थी तो वाणी की तपस्या पर हम चर्चा कर चुके हैं। ये जो वाणी का वेग है ना, ये अच्छे अच्छों को धराशायी कर देता है। हर समय हमें कुछ ना कुछ बोलने की लालायिता रहती है। मैं कहूँगा कई बार हम किसी को ताना मार के दुख दे देते हैं, किसी का मजाक उड़ा के दुख दे देते हैं, गाली गलौज से दुख दे देते हैं और उसके बाद फिर इतना पछताते हैं। कई बार ये बहुत भयंकर लड़ाई में आपस में कन्वर्ट हो जाता है। आप देखिए कि कई बार किसी की कही हुई कोई बुरी बात सालों साल तक चुपती रहती है। तो ये जो वाणी का वेग है, ये जो बोलने की हमारी इच्छा है, अगर हम इसको कंट्रोल कर सकें, जहां जितना जरूरत हो उतना ही बोलें, जब कोई सलाह मांगे तब भी उसको सलाह दें, कभी किसी का मजाक ना उड़ाएं, किसी का अपमान ना करें। कितना मुश्किल है, ताने ना मारें। मैं तो कहता हूं यही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि हम किसी को व्यंग्यपूर्ण बातें ना करें, ताने ना मारें किसी को, लेकिन आदत है हमारी। इसीलिए गोस्वामी महानतम व्यक्ति कौन, जो वाणी के इस वेग को, अपनी जीभ को कंट्रोल कर सके। क्रोध वेग, क्रोध को कंट्रोल करना भी आप सब जानते हैं जो इस वीडियो को सुन रहे हैं कितना मुश्किल है। तो अगर कोई व्यक्ति शांत है तो वो, ये उसमें कम से कम एक महान क्वालिटी है कि उसको गुस्सा नहीं आता। मनोवेग, ये मन तो इतना भटकाता है जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। एक क्षण में यहां से ये अमेरिका पहुंच जाता है। कितनी फास्ट, कितनी पावरफुल भगवान ने हमारे अंदर टेक्नोलॉजी सेट की हुई है। जैसे व्हाट्सएप है ना, एक आदमी अमेरिका से लिख रहा है, एक आदमी यूके से लिख रहा है, एक ऑस्ट्रेलिया से लिख रहा है, एक इंडिया से लिख रहा है, आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। देखा जाए तो व्हाट्सएप भी बहुत फास्ट है और हमारा मन तो उससे भी तेज है। व्हाट्सएप कम से कम सन और मून तक तो नहीं जा पाएगा, हमारा मन तो एक सेकंड के अंदर सूर्य और चंद्रमा के बारे में सोचने शुरू कर सकता है, तारों तक पहुंच सकता है। तो ये जो मन का वेग है, मन में कुछ भी इच्छा उत्पन्न हो जाती है और आम तौर पर, क्योंकि मन हमारे वश में नहीं होता, ये हमें गलत सलाहें देता है। आम तौर पर मन गलत चीज़ों की सलाह देता है, ये खा लो, वहाँ चले जाओ, उसके साथ ऐसा कर लो, ये उल्टी सीधी सलाहें मन देता रहता है। तो इसलिए इसके वेग को रोक पाना बड़ा मुश्किल है और जो रोक ले वो महानतम व्यक्ति गोस्वामी। उदर वेग, ये जो उदर वेग है और जिह्वा वेग है, कुछ खाने की लालायिता। लोग 100 किलोमीटर चले जाते हैं, कोई टिपिकल पिज़्ज़ा खाने के लिए, कोई भटूरे खाने के लिए, कोई पराठा खाने के लिए। अरे क्या जीवन इसी काम के लिए मिला है?
बस यही जीवन का लक्ष्य है, क्या यही जीवन की उपयोगिता है? जानवर भी तो तरह तरह की चीज़ें खा लेते हैं, इसमें कौन सी महान बात है? कभी एक आध रेयर दिन हो, छुट्टी हो, इंजॉयमेंट है, ट्रिप के पार्ट पर आप जा रहे हैं, इस तरह से सोच रहे हैं, बात अलग है। अगर आप रेगुलर, आपका यही हैबिट है, बस इधर से उधर रोज नए नए खाने के पीछे ही भागते हैं, तो मैं तो फ्रैंकली प्लीज आप सुन के मेरे को माफ करें अगर आपको बुरा लग रहा हो, तो ये क्या है? हमेशा हमें खाना चाहिए जीने के लिए, लेकिन खाने के लिए जीना ये तो कुछ अच्छी बात नहीं हुई। बस हर समय खाने की ही सोच होती है कई व्यक्तियों की, तो वो कैसे भक्त बन पाएंगे, कैसे एक महान व्यक्ति बनेंगे, कैसे अपने जीवन में सफलताएं लेंगे? कहीं तो बॉडी को कंट्रोल चाहिए, बॉडी को रेस्ट चाहिए, पेट को आराम चाहिए, जिह्वा को आराम चाहिए। और उपस्थ वेग, जनेंद्रियां, ये तो समझ लो राजाओं को, देश के प्रधानमंत्रियों को, प्रेसिडेंट्स को, आप सबको एग्जाम्पल्स मालूम है, डुबो देती है। इसको कंट्रोल करके रखना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो पूरा सारा बनाया बनाया आपका सम्मान, आपका पूरा यू कैन से जो एम्पायर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये जितने भी वेग हैं, वाणी वेग, क्रोध वेग, मनोवेग, उदर वेग, उपस्थ वेग, जिह्वा वेग, सबको जो काबू में रख पाए उसको कहते हैं गोस्वामी, जैसे मैंने कहा महानतम व्यक्ति। और अगर आप ये सोचें कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये शरीर मुक्ति के लिए मिला है, इसलिए मनुष्य काम क्रोध का वेग सहन करने के योग्य है, अधिकारी है, समर्थ है। भगवान ने हमारे अंदर ये फीचर बनाए हैं, वेग भी डेवलप किए और वेग को कंट्रोल करने की पावर भी दी है। यानी हमारी गाड़ी में ब्रेक है। अन्य योनियों में, जो कि भोग योनियां, ऐसा संभव नहीं है। अब बंदर अगर अपने आप को कंट्रोल करना चाहे तो नहीं कर पाएगा, उसको वो ब्रेक बना के ही नहीं दिया भगवान ने कि तू अपने वेगों को सहन कर। लेकिन मनुष्यों में वो ब्रेक्स हैं, अप्लाई करने की जरूरत है। ये एक समझने की बात है, ताकि हम हताश ना हो, हम ये ना सोचे कि हम तो कंट्रोल नहीं कर पाते, शायद हम कर ही नहीं पाएंगे। ऐसा नहीं है, हमारे अंदर ये फीचर है और हम इस वेग को कंट्रोल कर सकते हैं। भगवान ने हमें वो ताकत दी है, सिर्फ उसका इस्तेमाल करना है। दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए काफ़ी हो गया, इतना ही। हरे कृष्णा।